हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्विक। तो कल हम लोग पढ़े थे संविधान के प्रमुख स्रोत। संविधान के प्रमुख स्रोत हम लोग पढ़े थे और उससे संबंधित विगत परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको हम लोग सॉल्व भी किए थे। तो दोस्तों, विलंब न करते हुए आज हम लोग पढ़ने का ये प्रयास करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो आप लोगों के मस्तिष्क में ये स्वतः प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर ये भाग में विभाजित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, जहाँ पे जब बहुत ही व्यापक चीजों का संकलन हो जाता है, व्यापक विषय वस्तुओं का संकलन हो जाता है, तो उन्हें एक सुसंबद्धता दिखाने के लिए, सुस्पष्टता रखने के लिए, ताकि हमें जब भी उसकी आवश्यकता पड़े तो उसको हमें ढूंढने में समय अन्यथा व्यर्थ न करना पड़े और सहज ही हम उसको ढूंढ सके। तो इसलिए हम किसी भी चीज को कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के प्रमुख विषयों को, जो संविधान में अंतर्निहित प्रमुख तथ्य हैं, कुछ नियमावलियां हैं, मतलब संविधान की जो प्रमुख एक तरह से कहिए आधार है, संरचना है, उसको उन लोगों ने एक प्रमुख भाग में उन लोगों ने कई सारे भागों में उसको डिवाइड कर दिया। तो इससे हमें समझने में भी सहूलियत होगी और उसको एक देखने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि जब संविधान बना था तब उस समय हमारे संविधान में 22 भाग थे, परंतु वर्तमान में हमारे संविधान में 25 भाग हो गए हैं। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे नोट्स है और उसी नोट्स को हम लोग रीड कर लेते हैं। उसमें मैं जो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा उसको समझाने का प्रयत्न करूंगी और उससे संबंधित फिर प्रश्न को हल किया जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नोट्स में है, भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। अब वर्तमान में ये देखिए दोस्तों, ये पहले जो प्रश्न पूछा जाता था कितने भागों में विभाजित किया गया है, तब ये 22 भाग लिखा जाता था। लेकिन अब देखिए, ये अब इस समय वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। तो अब हम लोग इसी को याद रखेंगे, 25 भाग हैं। देखिए, अब अगला पॉइंट है इसमें कि भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार हैं। मतलब किस भाग में किस विषय को रखा गया है, यहाँ पे उसकी एक सूची दी गई है। उसको हम लोग स्मरण करने का प्रयत्न करेंगे अपने मस्तिष्क में। उसको हम लोग जिस तरह से ये भाग को सुसंबद्ध किया गया है, सुसज्जित किया गया है, उसी तरह से हमारा अपने मस्तिष्क को भी एक संविधान मानिए और उसमें इस भाग को सुसज्जित करते जाइए। जैसे यहाँ पे है उसी तरह से सेटअप करते जाइए। तो चलिए, यहाँ पे संविधान का भाग 1 में है, ये देखिए रोमन अंक में लिखा हुआ है। इसको आप लोग क्लॉज 1 नहीं पढ़िएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 4 का है, फिर 4A है, तो दोनों बातें एक ही हैं। आप लोगों जिसमें समझिएगा, मैं इसी को लेकर चलूंगी फर्स्ट, भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, इसी को। तो यहाँ पे देखिए भाग 1 में क्या है दोस्तों, प्रश्न पूछते भी हैं, इससे भाग से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अभी आप लोग खुद ही देखेंगे कि इससे कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो भाग 1 में दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब संघ और उसके जो भी राज्य क्षेत्र हैं, ये भाग 1 में दिया गया है। भाग 2 में दिया गया है, ये सिटीजनशिप, नागरिकता दी गई है। भाग 2 में प्रश्न पूछता है इससे संबंधित दोस्तों, इसलिए आप लोग इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं बरतिएगा। देखिए, भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में उल्लिखित है। तो भाग 3 में यह है दिया गया है। अभी प्रश्न आएगा भी, आप लोग यहीं पे याद रखिए, क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करिएगा। ये भाग 4 में क्या दिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, देखिए भाग तो यहाँ पे दिया गया है, फिर उसके बाद अनुच्छेद आएगा। तो भाग 4 जो है किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, अब उसकी आगे फिर हम लोग उसमें देखिए डिवीजन, सब डिवीजन, जैसे अब हम लोग अब उसमें परत दर परत खुलती जाएगी दोस्तों। जैसे प्याज में परतें होती हैं, एक परत आप लोग जैसे निकालेंगे दूसरी परत आती जाएगी, वैसे ही अभी आप लोग एक ऊपर से एक ढांचा देख रहे थे, अब उसके अंदर हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं और संविधान को, अपने भारतीय संविधान को अब हम लोग धीरे धीरे समझने का प्रयास करते जाएंगे। और जैसे आप लोग इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आप लोगों की नॉलेज, मतलब एक आप लोगों को बोझ नहीं लगेगा।
और आप लोगों को जानना भी चाहिए अपने संविधान के बारे में, क्योंकि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। लोकतांत्रिक देश में हम लोग रहते हैं, इसके वजह से हमें अपने देश के संविधान को जानने का अधिकार है। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग देखे हैं भाग 4 में हम लोग क्या देखे हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। भाग 4 का में दोस्तों क्या है, ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न कि मौलिक कर्तव्य हैं। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य हैं। भाग 5 में है, देखिए अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को आर्टिकल्स इसलिए बता रही हूँ कि आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, तो आप लोग जब आर्टिकल्स आएगा तो उस समय आप लोग आर्टिकल्स पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इसी में आर्टिकल्स देखने लगेंगे तो यहाँ पे जो मेन बिंदु है, जो मेन टॉपिक है यहाँ का कि संविधान के प्रमुख ये भाग है, उस पर आप लोग फोकस नहीं कर पाएंगे और आर्टिकल्स को उसी में ध्यान रखने लग जाएंगे। इसलिए अभी आप लोग सब कुछ छोड़िए और अभी आप लोग यही सिर्फ देखिए कि भाग 1 में क्या दिया गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या दिया गया है, नागरिकता। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग 4 क में है मौलिक कर्तव्य। और भाग 5 में क्या है, संघ। भाग 6 में राज्य। और भाग 7 में क्या है, कुछ निश्चित हैं ये विषय। इसमें 7वें संविधान संशोधन सन 1956 के द्वारा अनुसूची में ये अनुसूची ख में ये पहली अनुसूची के जो ख भाग उसमें था, उसमें ये विषय थे, इसको निकाल दिया गया उसमें से। तो ये 8वां है। 8वां में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, ये टेरिटरीज जो है वो दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र में, 8वें भाग में है ये। तो देखिए 5, 6, 7, 8 इसको आप लोग एक साथ याद करने का प्रयत्न करिएगा कि 5 में क्या है, संघ है, सबसे बड़ा संघ, फिर राज्य है, फिर इसको निश्चित कर दिया गया है विषय को, ये पहली अनुसूची में जो ख में है, भाग ख में उसमें दिया गया है, इस डिवीजन है उसमें अनुसूची में, तो कुछ राज्य उसमें थे उनको निश्चित कर दिया गया है। और ये देखिए 8वां में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है। तो आप लोग जैसे इसमें यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, उसको आप लोग क्रमबद्ध तरह से आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे 5, 6, 7, 8 को एक साथ याद रखिए। और 3 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और 4 का देखिए मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसको आप लोग निगलेक्ट नहीं करिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला। ये देखिए हम लोग 8 तक देखे हैं। भाग 8 में क्या हम लोग पढ़े हैं, ये संघ राज्य क्षेत्र पढ़े हैं हम लोग। और अब भाग 9 में हम लोग देखते हैं। भाग 9 में है दोस्तों पंचायतें। भाग 9 में पंचायतें दी गई हैं और आप लोग इसको देखेंगे। ये भाग 9 क में, भाग 9 क में क्या है, ये नगर पालिका है। और ये देखिए भाग 9 में पंचायतें हैं और भाग 9 क में नगर पालिकाएं हैं। भाग 9 ख में सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में क्या दिया गया है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र कहने का तात्पर्य ये है फ्रेंड। और यहाँ पे 11 में क्या है, संघ एवं राज्यों के बीच जो संबंध है उसके बारे में दिया गया है। तो 11 में क्या दिया गया है, संघ और राज्यों के बीच में संबंध दिया गया है। 12 में दिया गया है, देखिए 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित इसमें है विषय, और ये भाग 12 में दिया गया है वित्त। 13 में क्या दिया गया है दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं और कहीं भी समागम मतलब कहीं भी आ जा सकते हैं। भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, आपको किसी भी राज्य में आने जाने की, आवागमन की स्वतंत्रता है। अब देखिए भाग 14। भाग 14 में क्या है, भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, ये जो सिविल सर्विसेज का, ये देखिए संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं वो दी गई हैं। और ये भाग 14 क में है, अधिकरण है। भाग 15 में है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है, निर्वाचन। ये भाग 15 में है, बहुत बार पूछा हुआ ये प्रश्न है। पीसीएस की परीक्षाओं में समस्त राज्यों में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
भाग 15 में निर्वाचन और भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। आप लोग खुद पढ़ेंगे, कुछ वर्गों के संबंध में देखेंगे आप लोग, जो पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, कुछ हैं, उनके संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। अब भाग 17 में हम लोग देखेंगे राजभाषा और भाग 18 में देखेंगे आपात उपबंध। आपात उपबंध आप लोग समझ पा रहे होंगे, आपातकालीन जो भी शक्तियां हैं, 352, 356, 360, ये जो कुछ भी हैं दोस्तों, ये 18 में है और 19 में है प्रकीर्ण, 20 में है संविधान का संशोधन, 21 में है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ये नीचे वाला भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से पूछा जा चुका है। 21 का अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 21 में है और उससे पहले संविधान संशोधन है। 22 में क्या दिया गया है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि आप लोगों को इसमें कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा दोस्तों। इसको आप लोग 3-4 बार आप लोग इसको रिपीट कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, इसका फास्ट मोड पे कर लीजिएगा ये वीडियो को, और आप लोगों को पूरी तरह से, क्योंकि पहली बार ही पढ़िए ऐसा कि आप लोग इफ बट न रह जाए। तो दोस्तों अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये प्रश्न इसमें दिए गए हैं दोस्तों, 15 प्रश्न दिए गए हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कितना हम लोग कर लेते हैं आज। 15 क्वेश्चन अगर आज हम लोग कर लेते हैं तो फिर हम लोगों को नेक्स्ट डे आई होप आर्टिकल्स है नेक्स्ट सेगमेंट। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो अभी मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ ये कि भारतीय संविधान को, जब संविधान बना था तब तो 22 भाग थे, लेकिन ये देखिए भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो अब आप लोग ये प्रश्न अगर वर्तमान में आता है तो आप लोग उसको 25 भागों में लगाइएगा। ये 25 भाग जो ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें, उसी को आप लोग सही करिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो आप लोग इसको ध्यान से पहले एक बार पढ़िए कि मैं आप लोगों को क्या बताई हूँ, नोट्स में जो आप लोगों को बताई हूँ उसमें क्या बताई थी। देखिए ये है, पहला है नागरिकता। तो नागरिकता को किस भाग में रखा गया है, नागरिकता किस भाग में है, संविधान के किस भाग में नागरिकता को स्थान दिया गया है। तो नागरिकता को दिया गया है संविधान के भाग 2, ये सही है। मौलिक अधिकार को दिया गया है भाग 3, ये भी सत्य है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों संविधान का भाग 6 में दिया गया है क्या, आप लोग इस पे एक बार पुनः विचार करिए। और भाग ये डी है, राज्य, ये दिया गया है संविधान के भाग 6। तो देखिए दोस्तों ये आप लोगों का मतलब ये गलत है, तो इसमें सही लगाना है कि गलत कौन सा है उसको आप लोग सही लगाइए, तो ये सही हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य जो है ये भाग 6 में नहीं है, 6A में नहीं है, ये भाग 4A में है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो किस भाग में, पंचायत किस भाग में है, पंचायत को किस भाग में रखा गया है, और पंचायतें 3 सोपान में है तो उसको किस भाग में रखा गया है। मैं लास्ट में आप देखे होंगे दोस्तों कि वो मैं आप लोगों को बताई हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है ऑप्शन, इसको पहले आप लोग पढ़िए। भाग 9, ये भाग 10, भाग 11 और भाग 12। तो पंचायतें जो दिया गया है दोस्तों, विलंब न करते हुए देखिए, भाग 9 में पंचायत को दिया गया है और भाग 9वें में किसको दिया गया है दोस्तों, नगर पालिका। तो
यहाँ पे ये प्रश्न ये सही हो जाएगा ऑप्शन इसका ए। तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए, यानी भाग 9 में पंचायत को दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इसका व्याख्या भी यहाँ पे कुछ दी गई है और मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पे कि ये जो पंचायत को ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतःस्थापित संविधान के भाग 9 में 392 पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई थी। मतलब ये पूछता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत को ये लाया गया, भाग 9 में रखा गया है। तो ये है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में उसको स्थान दिया गया है 1992 के द्वारा, और अधिनियम 1992 था दोस्तों। ये प्रश्न पूछता है बहुत ज्यादा, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा इसको बारीकी से पढ़ने का प्रयत्न करिएगा कि अधिनियम बना था, ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में बना था और ये लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993। दोस्तों एकदम एज इट इज ये ऐसे ही डेट पूछता है, 24 अप्रैल 1992 दे देगा, आप लोगों के दिमाग में वही 1992 तो गलत हो जाता है प्रश्न। तो आप लोग यहाँ पे 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसमें आगे क्या है कि इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर, मतलब 3 स्तर, जो सोपानिक स्तर यहाँ पे पंचायत में दिया गया है, तो 3 स्तर बनाया गया है, ग्राम स्तर पे, मध्यवर्ती और जिला, 3 स्तर पे इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। अनधिक मतलब कम, 20 लाख से जिसकी जनसंख्या कम होगी उस राज्य में पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। मध्यवर्ती स्तर पे ये बात कही गई है कि मध्यवर्ती स्तर पे जो पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या जो है 20 लाख से कम होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है भाग 11 का दोस्तों दिया गया है भाग 11 और अध्याय 1। दूसरा में दिया गया है भाग 11 और अध्याय 2। भाग 12, तीसरा है भाग 12 और अध्याय 1, और चौथा है भाग 12 और अध्याय 2। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। तो देखिए यहाँ पे ये है भाग 11 और अध्याय 1 में विधायी संबंधों के बारे में, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध जो है भाग 11 के अध्याय 1 में दिया गया है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 जो है अनुच्छेद इसमें 245 से 255 दिया गया है, और राज्य और संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में ये दिया गया इसमें। जबकि इसी भाग का अध्याय 2 जो है 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों के बारे में। तो भारतीय संविधान का भाग 11 जो है 2 अध्याय हैं इसमें, अध्याय 1 और अध्याय 2। देखिए दोस्तों अध्याय 1 है और अध्याय 2 है। अध्याय 1 में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है इसमें आर्टिकल कितने से है, 245 से आर्टिकल 255, और इसमें है आर्टिकल 256 से 263। तो आप लोग यहाँ पे इसमें जो है 245 से 255 तक विधायी संबंधों के बारे में, और यहाँ पे जो है ये प्रशासनिक संबंधों के बारे में। दोस्तों ये प्रशासनिक संबंधों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। ये इस अनुच्छेद से इस अनुच्छेद में प्रशासनिक संबंधों के बारे में चर्चा की गई है, संघ और राज्यों के बीच संबंधों
में। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको अनुच्छेद को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे सूचियों का मिलान करना है दोस्तों। सूचियों के मिलान में देखिए, ये है, पहला है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत है। और बी है ग्राम पंचायतों का गठन। सी है 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। और डी है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसको संविधान के किस भाग में इन विषय को रखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत जो है आर्टिकल 18 में दिया गया है। तो ये मूल अधिकार वाले सेक्शन में आ जाएगा। संविधान का भाग ये मूल अधिकार में है, उपाधियों का अंत। फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को थोड़ा सा ये टफ लग रहा होगा क्योंकि अभी आर्टिकल आप लोगों को नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पे इसको आप लोग याद रखिए, फिर आर्टिकल आप लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। फिर उसके बाद है ये 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो ये 6 वर्ष तक के ये है। तो ये है राज्य के नीति निदेशक तत्व में। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और ग्राम पंचायतों का संगठन, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें जो है ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का जो संगठन है 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये हो जाएगा आप लोगों का राज्य के नीति निदेशक तत्व में। ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायत जो बनी है उसका संगठन किस में है? तो ये आ जाएगा, ये यहाँ पे ये ग्राम पंचायतों का संगठन ये राज्य के नीति निदेशक तत्व में आएगा। और यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं, सही करते हैं। ये वाला मौलिक कर्तव्य में सी हो जाएगा इसमें। और इंडिया ये है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये इसमें हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसमें से मिलाना है। देखिए यहाँ पे ये सही हो जाएगा, कहाँ गया पेन। तो उपाधियों का अंत दोस्तों, उपाधियों का जो अंत है ये है आर्टिकल 18। ये तो ये मूल अधिकार में ए का 3 किस में है? देखिए यहाँ पे अपने आप ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए का 3 और बी का 1। ग्राम पंचायतों का संगठन ये राज्य के नीति निदेशक तत्व में है। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपालने के लिए मौलिक कर्तव्य में हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र में। ये उपाधियों का अंत आप लोगों का ये हो जाएगा। तो ए 3, अब बी का 1, 6 से 14 वर्ष तक के लिए मौलिक कर्तव्य, ये मतलब सी का 4 हो जाएगा। और डी का हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों 2, ये सेकेंड वाला, डी का सेकेंड। देखिए, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को जितना भी बताया जा रहा है उसको रिवीजन मस्ट है। आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो आप लोगों को कोई भी इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये स्लाइड आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि संविधान का दूसरा भाग, संविधान का दूसरा भाग, इसमें से देखिए कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो जो सुमेलित सही होगा उसको हम लोगों को ट्रिक लगाना होगा। तो उम्मीद है हमें कि आप लोगों को इसका उत्तर तो आ ही रहा होगा कि संविधान के भाग 2 में क्या दिया गया है। भाग 2 में नागरिकता दी गई है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। भाग 4 क में दिया गया है मौलिक कर्तव्य।
और संविधान के भाग 5 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं दिया गया है। ये संविधान के भाग 5 में क्या दिया गया है, संघ दिया गया है। तो अब सही सुमेलित इसमें से ये सिर्फ ये होगा सी, और सब असत्य हैं, गलत हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सी ऑप्शन देखिए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, अब हम लोगों को देखना है। इसमें गलत है कोई एक, तो देखिए नागरिकता भाग 2 ये तो सही है। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र ये अभी आप लोगों को इसके बारे में बता रही हूँ। नगर पालिका, देखिए 9 में पंचायत है और 9 में या 9 ये जो है रोमन लिखा गया है, तो ये इसमें तो नगर पालिका है। निर्वाचन जो है ये 15 में है। मैं आप लोगों को बहुत फोर्स देके बताई थी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है निर्वाचन, और कितने में है, भाग 15 में। तो यहाँ पे देखिए संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र जो है ये 8वें में है दोस्तों, और 7 तो निश्चित कर दिया गया है, ये 8 में है। संघ राज्य क्षेत्र 8 में है, और ये भाग 7 जो है निर्षित है, तो यही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संघ राज्य क्षेत्र वाला जो है ये असत्य है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब हम लोग इसमें नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया गया है, कूट का मिलान करना है। यहाँ पे कूट भी मैं इसको मिलान कर देख लेती हूँ, क्योंकि फिर प्रश्न गलत हो जाते हैं ऐसे, मतलब वो ऊपर रहेगा, इसमें थोड़ी असुविधा भी होती है, टाइम लगता है ऐसे करने में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ए है, सूची 1 है और सूची 2 है, उनसे मिलान कराना है सूची 1 का सूची 2 से। ये हम लोग कई बार ऐसे प्रश्न कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 9। दोस्तों ये भाग 9 दिया गया है। भाग 9 में भी इससे पहले ही मैं आप लोगों को नगर पालिका और पंचायत बताई हूँ। तो भाग 9 में क्या है दोस्तों, भाग 9 में है पंचायत। भारतीय संविधान का भाग 8, इससे पहले हमें ये वाला प्रश्न जो था भाग 7 दिया गया था, उसमें गलत था। तो ये संघ राज्य क्षेत्र जो है 8 में हो जाएगा। सही सुमेलित करना है ना, हाँ। भारतीय संविधान का भाग 4A, भाग 4A जो है ये हो जाएगा मूल कर्तव्य, और ये भाग 9A जो है नगर पालिका। तो यहाँ पे देखिए ए का तीसरा, एक डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तब तक मैच कराते हैं फिर देखते हैं। ए का हो सकता है इसी में से सही हो जाए। ये देखिए ए का तीसरा हो गया, और बी का पहला, बी से तो मैच कर रहा है। सी का जो हो जाएगा चौथा, और डी का हो जाएगा अब दोस्तों ये हो जाएगा दूसरा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट आंसर ए। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ए सही है इसमें। अब हम लोग इसमें समय नहीं अपना वेस्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से असत्य कौन सा है ये अभी हम लोग देखते हैं। अब देखिए पंचायत भाग 9 ये तो सही है। नगर पालिका भाग 9 क में ये भी सही है। और यहाँ पे सहकारी समितियां जो है ये भी सही है, भाग 9 ख में है। और अधिकरण भाग 10 में सहकारी समितियां ये तो सही है। और ये अधिकरण भाग 10 ये दिया गया है दोस्तों, तो ये गलत है। देखिए ये डी वाला गलत हो जाएगा। और अब हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या है इसमें।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम, पहले आप लोगों को इसके बारे में बताया जा चुका है दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया था। 1993 में 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। 74वां संविधान संशोधन भी उसी डेट को, दोनों एक ही दिन लाया गया था 1992 में ही। और ये भाग 9 में जोड़ा गया, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 1911 के द्वारा ये 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों से संबंधित है। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। भाग 14 में अधिकरणों की व्यवस्था है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। 15 क्वेश्चन तक है फ्रेंड्स इसमें। आज इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि दिया गया है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो संविधान के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था, ये आप लोगों को इसमें कोई नहीं होना चाहिए, भाग 9 में दिया गया है ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो यहाँ पे देखिए, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ये भाग 9। ये पंचायती राज दिया गया है भाग 9 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे सूचियों का देखिए सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित किए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से वही है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस भाग में है फ्रेंड्स? ये आप लोगों को इसका आंसर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अब जानकारी हो गई है। मौलिक अधिकार देखिए, ये भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किसमें है? मौलिक कर्तव्य ये भाग 4 में है। संघ जो है, संघ है ये भाग 5 में दिया गया है। आपात उपबंध दोस्तों 18 में दिया गया है। तो यहाँ पे इसमें आप लोग मैच कराइए, ए का 2, ए का ए में 2। अब देखिए ए में 2 2 में है, ऐसे एलिमिनेट किया जाता है। तो आप लोग इसको और इसको हटा दीजिए। अब इसमें से 2 में से ही आप लोगों को कोई एक सही होगा। ए का 2 और बी का हो जाएगा 1। ए का 2, बी का 1 दोनों में है। अब सी में से देखिए, सी में चौथा, तो ये सी का 4 है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा सही। अब इससे आगे आप लोगों को बढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर आप लोग सॉल्व कर ही चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मूल कर्तव्य जो है भाग 4 क में। तो आप लोग इस पे जरा विचार करिएगा कि क्या मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है। आप लोग इससे पहले कई बार पढ़ चुके हैं इसको। और राज्य जो है भाग 6 में है। क्या आप लोगों को ये लग रहा है सही कि ये भाग 4, ये राज्य जो है भाग 6 में है? तो ये सही है। भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है। भाग 7 को निश्चित कर दिया गया है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। और ये मौलिक कर्तव्य देखिए, भाग 4 में नीति निदेशक तत्व है और भाग 4 क में या भाग 4A में ये है मौलिक कर्तव्य। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखिए, ये है भारत का महान्यायवादी। दोस्तों भारत का महान्यायवादी, तो ये किस में आ जाएंगे? महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है, दिया गया है। और ये हो जाएगा, ये संघ का विषय है, तो भाग 5 में। ये असत्य है, ये सही नहीं है। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं, ये भाग 15 में है। ये क्या है? भाग 14 में है। ठीक है दोस्तों, भाग 15 में तो निर्वाचन है, ये भाग 14 में है। ये अधीन सेवाएं हैं। और भाग 14 में जो है अधिकरण है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, भाग 14A आया था। तो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। मतलब ये गलत है, तो इसमें पूछा है कौन सही नहीं है, तो इसको हम लोग राइट कर देंगे। भारत का महान्यायवादी ये 8 में नहीं है, 5वें भाग में है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 14। 2 क्वेश्चन बचा है दोस्तों, 2 क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
देखिए सी सही है। अब हम लोग इसमें विलम्ब नहीं करेंगे, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी सूचियों का मिलान करना है। नेक्स्ट पेज पे रिमेनिंग क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों को पूरा खोलना पड़ेगा इसको। तो अब हम लोग सूचियां यहाँ पे या हम लोग मैच कराएंगे कि कौन सा किसका सही हो जाएगा। संविधान का भाग 15, तो सॉरी हाँ भाग 15, तो ये भाग 15 दोस्तों आप लोगों को मैं बताई थी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भाग 15 जो हो जाएगा ये निर्वाचन, तो ए का ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से मैच इधर से करा दीजिए 4। और संविधान का भाग 16, भाग 16 में क्या है दोस्तों, अभी आप लोग देखिए और देखिए भाग संविधान का भाग 17 देखिए, और संविधान का भाग 18 ये दिया गया है। तो देखिए संविधान का ये हो गया 16 17, ये हो जाएगा अब 17 जो है राजभाषा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ऑप्शन दिखता तो तुरंत हो जाता संविधान। अब यहाँ पे देखिए 2 पेज पे दे दिया, इसलिए यहाँ पे संविधान का भाग 16 ये है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि ये है कहाँ गया बी का, बी में कौन सा हो जाएगा, बी का तीसरा। यहाँ मैं लिखती हूँ ए का कौन सा हो जाएगा, ए का संविधान का भाग, ये भाग 15 में क्या दिया गया है, निर्वाचन, तो चौथा। यहाँ से हम अपना मैच करा लेंगे। बी का, बी में कौन सा है, संविधान का भाग 16, भाग 16 में क्या है, ये कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यहाँ से ये सही है, बी का हो जाएगा तीसरा। और सी जो है संविधान का भाग ये 17 में क्या है दोस्तों, ये राजभाषा है, तो सी का हो जाएगा 2। और यहाँ पे है जाएगा फिर डी, तो 18 में क्या है, आपात उपबंध है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे इसको करते हैं, क्योंकि मैं आगे बढ़ाई होती दोस्तों तो ऊपर का इसमें कट जाता, नेक्स्ट पेज पे चला जाता। अब इसमें से हम लोग मैच कराते हैं। तो ए का 4 किसमें है, देखिए एक ही ऑप्शन ये रहा होता तो फट से ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का ये 1 है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, आप लोग इसको लगा लीजिए, सही आंसर हो जाएगा इसका बी। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15, और ये है आज का जो लेक्चर था उससे संबंधित अंतिम प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भाग 16 किससे संबंधित है, अब देखिए आप लोग देखिए, इसको मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। तो दोस्तों ये कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से ये भाग 16 है संबंधित है। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर है, देखिए भाग डी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को अगर हमारी आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोगों को हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दिया करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो भी है, आप लोग उसमें हमारे वीडियोज को शेयर करिए। और आप लोग अपने प्रयास जारी रखिए दोस्तों। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। तो दोस्तों कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं है और कुछ भी असंभव नहीं है। लगातार आप लोग लगे रहिए, हिट करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, जब तक आप लोगों को वो चीज़ मिल न जाए तब तक उस पर लगे रहिए। मिलेगा जरूर, ये उम्मीद रखिए और ये विश्वास खुद में रखिए, और एक सही दिशा में प्रयास करिए, एक सही
अप्रोच डेवलप करिए, तो आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। ये मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।